Hello, my dear students. Welcome to Shiv Kripa Study Point, and I am your Kripa ma'am. डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनी ड्यू और उसका जो 4th चैप्टर है विपिन चौधरी लैप्स हिज मेमोरी, वो आज हम कर रहे हैं। इसके पहले जो 2 पार्ट्स हैं वो हम अपने पिछली वीडियोज़ में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका 3rd पार्ट देखेंगे। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट अभी तक नहीं देखा है और आप उसके एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। आज हम देखते हैं इसका 3rd पार्ट। पहले हमने देखा था कि जो हमारा विपिन बाबू था वह अपनी जो रांची की ट्रिप थी उसके बारे में सब कुछ भूल चुका था। सब कोई उसे याद दिलाने का प्रयत्न कर रहा है कि विपिन बाबू आप रांची गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो रांची गए थे कि नहीं गए थे, बिल्कुल, क्योंकि वो उस अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से को बिल्कुल पूरी तरह भुला चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में। लेट्स स्टार्ट। आफ्टर लंच विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। देखो, जब विपिन बाबू अपने काम पे चले गए थे नेक्स्ट दिन, तो वहाँ भी वे उसी बात को लेकर के चिंतित थे, उसी बात के बारे में बार बार अपने माइंड में उसको रिवाइज कर रहे थे। तो आफ्टर लंच टाइम, जो लंच का टाइम था, दोपहर खाना खाने का टाइम था, उसके बाद विपिन बाबू ने महसूस किया दैट कि ही डिड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क, कि वह अपनी डेस्क पर नहीं बैठे रह सकते और ज़्यादा टाइम तक नहीं बैठे रह सकते, एंड वर्किंग, और वह अब काम भी नहीं कर पा रहे थे। दिस हैड नेवर हैपन्ड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म। दिस हैड बीन नेवर इन हिज 25 years, उनके जो 25 साल का जो काम था, ही हैड बीन विद द फर्म, जो वह इस संस्थान में करते हुए थे, उन्हें ऐसा उनके साथ कभी भी नहीं हुआ था। इस फर्म में उन्हें काम करते हुए 25 साल हो गए थे, लेकिन उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग, उनकी एक रेपुटेशन थी, बहुत बड़ा उनका सम्मान था। किस लिए? टायरलेस एंड कॉन्शियसनेस वर्कर, एक तो वह कभी थकते नहीं थे और दूसरा एकदम सावधानी से अपना हर काम करते थे, इस रूप में उनका एक रुतबा बना हुआ था। बट टुडे, लेकिन आज, हिज हेड वाज विद ए व्हील, उनका जो सिर था वो घूम रहा था, आज उनका सिर पूरी तरह घूम चुका था। बैक होम एट 2:30, बैक होम एट 2:30, 2:30 पर, मतलब 2:30 बजे घर वापस आते ही विपिन बाबू ले डाउन इन बेड, विपिन बाबू लेट गए इन बेड, बिस्तर में। ट्राई टू गैदर हिज बिट्स टुगेदर, ट्राई टुगेदर, ये कोशिश करते हुए कि एक साथ इकट्ठा करे। बिट्स मीन्स अपनी जो बौद्धिक क्षमता थी उसको। ही न्यू दैट it was possibly to lose one's memory through an injury in his head. He knew, वह जानता था, that कि it was possible, ये संभव है, to lose one's memory, कोई अपनी मेमोरी को लूज कर दे, खो दे, through an injury in his head, अगर उसके हेड पर, सिर पर कोई इंजरी आती है, चोट आती है तो। But, लेकिन, he didn't know of a single instant of someone remembering everything except one particular incident. लेकिन उसे यह नहीं पता था, ये वह नहीं जानते थे कि कोई व्यक्ति सब कुछ याद रख सकता है केवल एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को छोड़ करके। केवल एक विशेष घटना याद नहीं रहती, बाकी सब कुछ याद रहे, ऐसा उसने कभी नहीं सुना था। And a fairly recent and significant one at that, और एट दैट मतलब इससे भी बड़ी बात थी कि ये जो बात थी जो उसे याद नहीं आ रही थी, ये रिसेंट की थी, तुरंत की थी, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं थी, एंड सिग्निफिकेंट, और बहुत महत्वपूर्ण भी थी। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वह हमेशा रांची जाना चाहता था। टू हैव गॉन देयर
और वहाँ जा कर के डन थिंग्स चीज़ें करना चाहता था, कोई काम करना चाहता था, एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और ये सब उसे याद नहीं था, ये बहुत बहुत असंभव बात थी। अटरली इम्पॉसिबल अत्यंत ही असंभव बात थी कि उसे ऐसा याद नहीं आ रहा था। एट 7:30 7:30 बजे विपिन बाबू सर्वेंट कम, विपिन बाबू का नौकर आया, एंड अनाउंस्ड और कहा, चुनी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर श्रीमान जी चुनी बाबू आए हैं और वह कह रहे हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। विपिन बाबू न्यू दैट चुनी हैड कम फॉर, विपिन बाबू जानते थे कि चुनी यहाँ किस लिए आया है। चुनीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, जो चुनीलाल था वह स्कूल के समय से उनके साथ था। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली मतलब बहुत समय से उसका जो टाइम है वो रफ चल रहा है, थोड़ा कष्ट भरा समय चुनीलाल का चल रहा था। हैड बीन कमिंग टू सी हिम, वह उनसे मिलने के लिए आए हैं अबाउट ए जॉब, एक नौकरी के बारे में। विपिन बाबू जानते हैं इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, कि उसके लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं था, पॉसिबल नहीं था। विपिन बाबू चुनीलाल के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। एंड इनफैक्ट और वास्तव में टोल्ड हिम सो, उसे ऐसा कह दो, बट चुनी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, उसने ऐसा कहा भी था उसे चुनीलाल को, लेकिन फिर भी चुनी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी होता है बिना बुलाया मेहमान, फिर भी जो चुनीलाल था वह बिना बुलाए मेहमान की तरह आ गया था। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुनीलाल नाउ बट नॉट ए सेवरल वीक्स, क्या कहा विपिन बाबू ने, सेंट वर्ड्स अपना जो शब्द थे उनको भेजा, मतलब अपने नौकर से कहलवाया दैट कि नॉट ओनली वाज इट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुनीलाल नाउ, चुनीलाल से मिलना अभी भी पॉसिबल नहीं है, अभी भी संभव नहीं है, बट नॉट इन सेवरल वीक्स, और अगले कुछ सप्ताह तक भी ये संभव नहीं है। बट लेकिन एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, जैसे ही नौकर ने कमरे से बाहर कदम रखे, इट स्टक विपिन बाबू के दिमाग में आया दैट कि चुनी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, शायद जो चुन्नी है वो 58 की ट्रिप के बारे में कुछ जानता हो। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पूछने में कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। विपिन बाबू hurried डाउन द स्टेयर एंड इनटू द लिविंग रूम, विपिन बाबू hurried जल्दी से डाउन द स्टेयर सीढ़ियों से नीचे उतरे, एंड इनटू द लिविंग रूम और लिविंग रूम में आए। चुनी was about to leave, but seeing Vipin Babu appear, he turned round hopefully. चुनी was about to leave, जो चुनी थे वह जाने ही वाले थे, लेकिन विपिन बाबू को अपीयर देख करके, सामने देख करके उन्हें कुछ होपफुली, मतलब उन्हें आशा हुई और वे टर्न राउंड वापस मुड़ गए। विपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बस, विपिन बाबू हैं वो झाड़ियों के इर्द गिर्द नहीं घूम रहे थे, मतलब वो व्यर्थ में अपना टाइम नहीं बिताना चाहते थे। उन्होंने सीधे ही कह दिया कि लिसन चुनी सुनो, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और तुम मुझे ऑफ एंड ऑन आते और जाते हुए देख रहे हो लंबे समय से। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, अपने दिमाग को थोड़ा पीछे दौड़ाओ, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 58 में रांची गया था। चुनी ने कहा 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और इट वाज इट 59, क्या ये 58 था या 59 था। नेक्स्ट देखिए, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि मैं रांची गया था। चुनीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वर्री, जो चुन्नी था उसने अमेजमेंट से, आश्चर्य से देखा, लेकिन उस आश्चर्य में वर्री, चिंता अनमिक्स थी, चिंता उसमें मिली हुई नहीं थी। डी यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल,
क्या तुम्हें डाउट है, शक है कि तुम वहाँ गए थे कि नहीं? डिड आई गो, क्या मैं गया था? डू यू रिमेंबर क्लियरली, तुम्हें साफ साफ याद है? ये हमारा विपिन बाबू ने कहा, क्या मैं वहाँ गया था, तुम्हें साफ साफ याद है? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी जो थे वह सोफा पर बैठ गए। फिक्स्ड विपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर, और विपिन बाबू के को उन्होंने एक लंबी और हार्ड कठोर स्टेयर किया, मतलब घूर करके देखा। एंड सेड, और कहा, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, विपिन क्या तुम ड्रग्स या फिर कोई और नशीली चीज़ लेने लगे हो? एज फार एज आई नो, जितना कि मैं तुम्हें जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड, तुम्हारा रिकॉर्ड साफ है, मतलब तुम ऐसे काम नहीं करते हो। वेयर सच वर कंसर्न, तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं? आई नो, मैं जानता हूँ, दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, कि जो हमारी ओल्ड फ्रेंडशिप है, पुरानी मित्रता है, वह तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती है। बट लेकिन एट लीस्ट, कम से कम, यू हैड अ गुड मेमोरी, तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, तुम्हारा वास्तव में ये मतलब नहीं था कि तुम जो रांची की ट्रिप है उसके बारे में सब कुछ भूल चुके हो। नेक्स्ट देखिए, विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीज इनक्रीडियस स्टेयर, विपिन बाबू जो थे वो उन्हें थोड़ा दूर हटना पड़ा जो चुन्नीलाल था उसकी उस कठोर स्टेयर से, दृष्टि से। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज, क्या तुम्हें याद है मेरी आखिरी जॉब क्या थी? आस्क्ड चुन्नीलाल, चुन्नीलाल ने पूछा। ऑफ कोर्स, यू वर्क इन ट्रैवल एजेंसी सॉरी यू वर्कड इन ट्रैवल एजेंसी, तुम ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे थे। यू रिमेंबर दैट यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर द रांची, यू रिमेंबर दैट, तुम्हें ये याद है? जब उन्होंने बता दिया कि तुम ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे थे, तब चुन्नीलाल ने कहा कि तुम्हें ये याद है मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ, बट ये याद नहीं है कि आई हु फिक्स्ड यूर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी रेलवे की बुकिंग करी थी रांची के लिए। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और मैं तुम्हें सी ऑफ कहने के लिए, अलविदा कहने के लिए, वेंट टू रेलवे स्टेशन पर गया था। वन ऑफ द फैन इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, और जो तुम्हारा कंपार्टमेंट था, डब्बा था, उसका एक पंखा काम नहीं कर रहा था। आई गोट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और मैं इसे फिक्स कराने के लिए, ठीक कराने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन लेके आया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? व्हाट एवर इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, तुम जानते हो, तुम बिल्कुल भी सही दिखाई नहीं दे रहे हो। विपिन बाबू शाइड एंड शुक हिज हेड, विपिन बाबू ने थोड़ी आहसी भरी एंड शुक हिज हेड, और अपने सिर को फिर से हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत कठिन मेहनत कर रहा हूँ। ही शेड एट द लास्ट, अंत में उसने कहा। दैट मस्ट बी द रीजन, शायद यही इसका एक कारण है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, और मुझे अवश्य ही एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। डाउटलेस इट वाज विपिन बाबू कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लिव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। डाउटलेस इट वाज विपिन बाबूज कंडीशन, जो विपिन बाबू की कंडीशन थी उसके बारे में कोई भी संदेह ना रखते हुए जो चुन्नीलाल था उसे वहाँ से लीव करना पड़ा, जाना पड़ा, बिना ही बताए, विदाउट मेंशनिंग, बिना कुछ कहे। वो जो जॉब थी उसके बारे में, अपनी जॉब के बारे में उसने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। परवेश चंदा वाज अ यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज, जो परवेश चंदा है वह एक युवा फिजिशियन है जिसकी आंखें ब्राइट हैं, चमकीली हैं, और उसकी जो नाक है वो एकदम तीखी है, पैनी है। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हियर्ड अबाउट विपिन बाबूज सिम्टम्स, वह विचार करने पर मजबूर हो गया, वह सोचने पर मजबूर हो गया जब उसने विपिन बाबू के ये जो लक्षण थे ये सुने। लुक डॉक्टर चंदा,
डॉक्टर चंदा देखो, शेड विपिन बाबू ने कहा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हरिबल इलनेस, तुम अवश्य ही मुझे क्योर करो, मुझे सुरक्षित करो इस भयानक बीमारी से। आई कांट टेल यू हाउ इट्स इफेक्टिंग माई वर्क, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि यह मेरे काम को कैसे प्रभावित कर रही है। डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपने हेड को शुक किया, हिलाया। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। यू नो, क्या तुम जानते हो, मैंने ऐसा केस कभी भी नहीं देखा है। उसने कहा कि मैंने कभी भी ऐसे केस के साथ डील नहीं किया है, मैंने ऐसा केस नहीं देखा है। फ्रेंकली, मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ, दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये जो मेरा अनुभव का क्षेत्र था, इसमें मेरा ऐसा कोई भी अनुभव नहीं रहा, ये उससे बाहर की बात है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मैं नहीं जानता कि ये काम करेगा, बट इट्स वर्थ ए ट्राई, लेकिन इसे करना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। इट कैन डू नो हार्म, इसे करने में कोई हानि नहीं है। देखिए आगे, विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड अनएक्सेसिवली, जो विपिन बाबू थे वह थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ी सी उत्सुकता से। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, एंड आई थिंक यू आर द सेम ओपिनियन, और मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा भी यही विचार है, यही ओपिनियन है। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, तुम रांची अवश्य ही गए थे। बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन किसी अननोन, बिना किसी वजह से ही, द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप आउट ऑफ योर माइंड, जो पूरा एपिसोड है वह तुम्हारे माइंड से स्लिप हो गया है, वह पूरी घटना तुम्हारे दिमाग से निकल गई है। व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट, जो मैं तुम्हें सुझाव देना चाहता हूँ वह यह है, यू गो टू रांची वंस अगेन, तुम रांची एक बार फिर से जाओ। द साइट ऑफ द पैलेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, जो साइट थी, जो जगह थी जहाँ तुम उस टाइम गए थे, वह तुम्हें शायद कुछ याद दिला दे। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव नहीं है। मोर देन दैट, इससे भी ज़्यादा, आई कांट डू एट द मोमेंट, जो मैं एक क्षण पे कर सकता हूँ। आई एम प्रेस्क्राइबिंग ए नर्वस टॉनिक एंड ए ट्रांसक्यूलर, इससे भी ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें जो ये नर्वस टॉनिक, मतलब जो तुम्हारी तंत्रिका तंत्र है उसको ठीक करने की दवाई दे सकता हूँ, तुम्हें आराम पहुँचाने के लिए तुम्हें टैबलेट दे सकता हूँ। स्लीप इज़ इसेंशियल, और सोना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, या फिर जो तुम्हारे सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। विपिन बाबू फेल्ट सम वाट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, विपिन बाबू ने फेल्ट किया, महसूस किया कुछ बेटर, पहले से ज़्यादा अच्छा, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह विपिन बाबू ने कुछ अच्छा सा महसूस किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट, और नाश्ता करने के बाद, ही रंग अप हिज ऑफिस, उसने अपने ऑफिस में रैंग अप किया, अपने ऑफिस में फ़ोन मिलाया। गेव सम इंस्ट्रक्शंस, और उन्हें कुछ निर्देश दिए। एंड देन प्रोक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची, और फिर उसने रांची के लिए फर्स्ट क्लास की एक टिकट बुक की, फॉर द सेम इवनिंग, उसी शाम के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो अपना लेसन था इसका थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखा आपने कितना परेशान हो गए हैं विपिन बाबू, और जब उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली तो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया कि उन्हें हो क्या गया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि दोबारा रांची जाओ, शायद कुछ याद आ जाए। तो अब उन्होंने रांची के लिए अपनी फ़्लाइट बुक कर ली है, अपनी टिकट बुक कर ली है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वो रांची जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और जाएंगे तो वहाँ जाके क्या करेंगे, उन्हें कुछ याद आएगा कि नहीं भी आएगा। तो आई होप यहाँ तक आपका सब क्लियर हो गया है। कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आप वीडियो को जल्दी से एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए, और चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में आए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।